नमस्कार, मैं हूं नम्रता और मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करें। पहले मैं एक एग्जांपल देती हूं। हमारे लाइफ में कुछ बिलीफ्स ऐसे हो जाते हैं, बचपन में हो, बहुत छोटे में हो, कुछ ट्रामा हमारी लाइफ में ऐसे हो जाते हैं, वो रिपीटेड पैटर्न में हमारे लाइफ में होते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि ये बार बार क्यों हो रहा है। जैसे कि मैं अपनी कहानी आपको बताती हूँ कि एक बार मेरा फोन चोरी हो गया था। मैं कहीं जॉब ऑफिस में करती थी, उस दिन मेरा ज्वाइनिंग था, मैं लेटर साइन करके वापस आ रही थी। मेरा फोन एक बार चोरी हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट ईयर उसी मोमेंट पे, थोड़े दिन के मतलब जून में हुआ था, इधर जुलाई में दूसरी बार भी मेरी फोन चोरी हो गई। ये जो बिलीफ मेरे अंदर, ये जो डर मेरे अंदर बैठ गया था, आप विश्वास नहीं करोगे, हर बार यही होता था। लेकिन तीसरी बार मैंने इस बिलीफ को तोड़ा अपने रिपीटेशन से। जब मैंने दूसरी बार मेरी फोन चोरी और तीसरी बार मैंने अपना फोन खरीदा, तो मैंने बोला कि इस बार इस मंथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा फोन मेरे पास होगा। और जब भी मुझे ये डर सताए, वो मंथ जब आए जून या जुलाई, और मुझे लगे कि मेरा फोन चोरी होने वाला है, मैं बहुत ही सेफ में बर्ड्स वगैरह लगाना, और मैंने उस बिलीफ को चेंज किया। नहीं तो और जैसे ही वो जून जुलाई आया, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा फोन एग्जैक्ट उस वक्त मुझे मंथ याद नहीं है, बट मेरा फोन एक बार यहाँ एक पार्क है जहाँ मैं बैठी थी और मैं बर्ड्स लगाई हुई, तो वो फोन छूट गया वहां पे। जब बर्ड्स की दूरी हुई तो वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी आप समझ लो सुनाई। तो मैं एक फ्रेंड के साथ थी, मैंने बोला कि आवाज कट रहा है, मेरा फोन कहाँ है। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर ये बिलीव्स, ये छोटे छोटे बिलीव्स, जैसे कि छोटे बच्चे को बचपन में कुछ ट्रामा अपनी फैमिली से मिले होते हैं, कुछ दिक्कतें हुई होती हैं, तो हमें हमारा ना, या हम अपने बचपन में अपने किसी फैमिली में होता है कि बचपन में अपने माता पिता को देखे होते कि वो बहुत लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अच्छा ऐसे रिश्ते होते हैं। वो बिलीव क्या करते हैं, हमारे रिश्ते में हम जब बड़े होते हैं या किसी रिश्ते में आते हैं, हर रिश्ते के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में हो, वो विश्वास बन जाता है। आप बिलीव करोगे, लड़कियों को हमेशा बोला जाता है ना कि आप ससुराल जाओगे तो पता चलेगा। होता क्या है कि हम अपने बच्चों को ऐसे अपशब्द बोलते हैं ना कि वो जब लिटरली में अपने ससुराल जाती हैं, उनके साथ चीजें जब गलत होती है, तो उन्हें लगता है अच्छा माने तो ऐसा कहा था कि ऐसा हुआ है। या हम कभी कभी अपने दोस्तों के, पड़ोसियों के, रिलेटिव्स के कुछ कहानी ऐसे सुनते हैं, मान लीजिए 10 कहानियां आपने कभी सुनी और कोई एक कहानी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इतने मजबूती से एक्सेप्ट कर लिया, वो घटनाएं आपकी जिंदगी में होंगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपने देखा होगा, मेरे भी सर्किल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप बचपन में किसी रिलेशनशिप में थे, या बचपन में या एक बार किसी रिलेशनशिप में है, और मतलब एज अ गर्ल या एज अ बॉय, मतलब बॉय, आपको उस लड़की ने किसी और के लिए चीट किया, ओके, आपने वो रिश्ता उस वक्त खत्म कर दिया। जो भी हुआ, 4 साल बाद या 5 साल बाद आप जब हील हुए, आप दोबारा किसी रिश्ते में गए और सेकंड लड़की ने भी एग्जैक्ट वही किया जो फर्स्ट वाले ने किया था आपके साथ। अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है ना, तो इस पैटर्न को, इस बिलीव्स को, आपको लगता है कि आप 4 साल बाद उस चीज को भूल के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। आप अपने काम में बिजी तो हो जाते हैं, पर कुछ ट्रॉमास हमारे सबकॉन्शियस, साइंस के लिए बताऊं आपको, साइंस में बताऊं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब सलमान खान की वो बात आपने सुनी होगी ना, जब चीजें एक बार हो, 2 बार हो, तो तीसरी बार में आपका फॉल्ट होता है। आपको शायद पास्ट कर्मास, लॉज ये सब नहीं पता है। मैं बहुत छोटा डिफिनेशन देती हूँ कि आपके रिश्ते एज अ रिलेशनशिप में अगर कह रही हूँ बार बार टूट रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का एक्सेप्टेंस है कि मेरे रिश्ते तो यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, ये डर है। आपको लगता है कि आपका डर खत्म हो गया, बट आपका डर खत्म नहीं हुआ है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, आपके माइंड ने उसे वाइब्रेशनली एनर्जी लेके इस तरह से एक्सेप्ट किया है कि वो चीजें बार बार होंगी। अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आता है जो आपके साथ को निभाता है, लेकिन आपने उसे इस डर से छोड़ दिया है कि मुझे नहीं जाना इस लाइन पे, या ऐसा कुछ है, आपका वो पैटर्न टूटेगा नहीं। हम जब साइंस या मैं जो पढ़ रही हूँ, होगा क्या कि आपको लगता है कि नहीं मैं तो जिंदगी में ये करूंगा नहीं, या दोबारा मैं इस चीज को नहीं करूंगा, ऐसा तो मुझे जाना ही नहीं है और मुझे करना ही नहीं है। देखिए, ना और हाँ यूनिवर्स नहीं सुनता है। आप जिस चीज से जितना भागोगे ना, एट द मोमेंट आपको वही करना होगा।
आप जो कर लीजिए, मैं 100% नहीं 1000% श्योर हूँ इस बात के लिए। तो आपकी लाइफ में अगर रिपीटेड पैटर्न रिलेशनशिप को लेके है कि पहली बंदी ने आपको चीट किया, 5 साल बाद आप किसी और बंदी के साथ किया, उस बंदी ने आपको चीट किया, बट अगर आपको ये पैटर्न तोड़ना है तो आप अगर किसी रिश्ते में दोबारा जा रहे हो तो आप इस बात का विश्वास रखो कि ये चीजें नहीं होगी और आप उस चीज को निभाओ, तभी वो पैटर्न टूटता है। कभी कभी क्या होता है, हमें बचपन में कुछ ट्रामाज ऐसे मिले होते हैं, जेनेटिक भी होता है। आप कभी कभी देखोगे कि किसी की लाइफ में किसी की माँ मतलब रिश्तों में नहीं पटा, तो बड़ी बेटी थी वो घर पे मायके में आके रहने लगी, उनकी जो बड़ी बेटी होगी वो भी मायके में आने लगेगी। या कभी कभी होता है ना, ये रिपीटेड होगा और इस पैटर्न को तोड़ना रिपीटेड से ही आप ठीक कर सकते हो। आपको खुद का हील होना, आपके इनर चाइल्ड को हील होना इतना इम्पोर्टेंट है। आप इस बात को नहीं, आपको लगता है ना कि मैं तो रिश्ते में ही नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट शादी करूंगा। आपको नहीं पता, आप शादी जब करोगे ना, जो चीजें आपके योर वाइफ या योर हस्बैंड, अगर ये पैटर्न आपके लाइफ में है, या तो डिवोर्स होगा या तो बंदा या बंदी आपको फिर अंदर की तरफ, आपको 2 साल बाद पता चले, 10 साल बाद पता चले, आपको वो चीट करेगा। इस बिलीफ को तोड़ने के लिए 2 चीजें होती हैं। एक वो चीजें जो मैंने अपनाई थी जब मेरा फोन चोरी हुआ था, कि जब वो मोमेंट नजदीक आने वाला था, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा फोन मेरे पास है और सेफ है। जब भी मुझे ये डर सता रहा था मैंने उसे रिपीट किया, और जब मैं उस मोमेंट पे जब भी निकलती थी या उस मंथ पे, तो अपने फोन को मैं निकालती ही नहीं थी। तो वो घटना जब एक बार कट हो जाती ना आपके बिलीफ से कि मैंने 1 साल बचा लिया फोन को, तो वो चीजें पैटर्न टूट जाती हैं। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। मैं आपको बताऊं, टोटो जो चलता है गाड़ी, याद है आपको? एक बार मेरी उससे एक्सीडेंट हो गई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, और अभी 2-3 दिन पहले बोरिंग रोड चौराहा है वहां हुई, और मुझे हर बार चोट कभी नहीं लगती है, लेकिन इस बार मतलब मुझे इस टोटो का इतना डर है कि मैं आज भी बैठती हूँ ना, मैं इस बिलीफ को तोड़ने की कोशिश करती हूँ। मुझे वो जब भी टर्न लेता है ना, तो मुझे इतना डर है कि ये पलट जाएगा, वो पलट जाता है। मैं आधे घंटे खड़ी हो जाती हूँ और मैं ऑटो के अंदर, मैं उस टोटो पे बैठती नहीं हूँ। मेरे अंदर इतना, लेकिन मैं उस बिलीफ को ना कम करूँ। मेरा परसों ही मैं जा रही थी टोटो से, और टोटो टर्न हुआ, मैं गिरी, चोट लगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहां खड़ी यही सोच रही हूँ कि बार बार मुझे इसे बदलना है, और मैं इसे बदल रही हूँ, उस डर को खत्म कर रही हूँ। तो आपकी लाइफ में कभी भी रिश्तों में किसी चीज को लेके अगर बार बार चीजें हो रही हैं कि हर 6 महीने पे, या आप किसी भी रिश्ते में रह रहे हैं एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, और चीजें हो रही हैं, तो ये रिपीटेड पैटर्न हो रहा है। या आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो इस रिपीटेड पैटर्न को आपके लिए ईमानदार है, तो वो ब्रेक कर सकता है। किसी भी रिश्ते में जाने से पहले आप अपने पुराने बिलीव्स को हील करके जाए। मैं हीलिंग का प्रोसेस आपको बताऊंगी, बहुत अच्छा प्रेयर है, और उससे मुझे जितने चमत्कार मिले हैं वो आपको भी मिलेंगे। इनर चाइल्ड, इनर सोल में हमारी कुछ चीजें ऐसी बस जाती हैं, या हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम भी होते हैं जो हमने देखा नहीं होता। अगर हमने अपने माता पिता को बहुत झगड़ते देखा है, या हमने देखा है कि अरेंज मैरिजेस में ऐसे हो, जैसे लोग कहते हैं अरे लव मैरिज तो टिकता ही नहीं, बचपन से हम ये बात सुनते हैं, अरेंज मैरिज में तो वो वाला प्यार नहीं मिलता जो लव। तो पता है क्या, आपके रिश्तों पे भी उन चीजों का प्रभाव पड़ेगा। या कभी कभी होता ना, अरे यार शुक्रवार को तो मेरे साथ ऐसा ही हो जाता। आपके साथ एक बार चीजें हो गई, आप बार बार रिपीट करके उन चीजों को और अपने तरफ एनर्जी की तरफ कैलकुलेट कर रहे हो और चाह रहे हो कि ये चीजें हो। या आपको अगर डर है कि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे साथ तो एक बार धोखा हो गया है, या किसी पंडित ने ये चीज कह दिया, तो पता है वो चीजें हमारे, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे लोगों के इर्द गिर्द बैठो जो हमेशा रोते ना हो, जो बताए नहीं कि हाँ यार मेरे रिलेशनशिप में तो ऐसा होता क्या कि हमारा माइंड कब किस बात को एक्सेप्ट करे और बिलीफ बना ले, और वो चीजें आपके भी जीवन में घटने लगे, तो बहुत दिक्कत होता है। तो इसको चेंज करने का बहुत सारे तरीके, देखिए ग्रैटिट्यूड तो हम करते हैं, मेडिटेशन तो बेस्ट है, वो तो हील ही कर देगा, वो चीजें आपके लाइफ में होंगी ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप इस पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए रिश्तों में है, तो आप खुद को हील कीजिए। आप ना जब भी आपको, आप किसी रिश्ते में है या किसी चीज में भी, किसी चीज में आपको डर लगता है कि अच्छा मैं ये वाला काम करूंगा तो ये चीजें हो जाएंगी, तो उस वक्त अपने को 2 मिनट पॉज करके बोले नहीं होगा, और जरूर होगा। आप जब रिपीटेड, जब भी वो चीज माइंड में आए, जैसे मेरा फोन, जब भी मैं उस मंथ में जाती हूँ तो मुझे मेरा फोन मेरे पास सेफ है, मैंने इस बिलीफ को तोड़ा
अभी टोटो वाली बिलीफ तो बहुत जल्दी नहीं, और वक्त लगता है। ये एक दिन, आप सोचोगे एक दिन मैंने बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप जब रिपीटेड करोगे ना तो ये चीजें आपकी होंगी। और देखिए, फोन, सामान या गैजेट्स में तो चीजें हम बर्दाश्त भी करें, पर रिश्तों के मामले में सोच समझ कर किसी चीज को एक्सेप्ट कीजिए या किसी का बात सुनिए, क्योंकि जो पैटर्न उनकी लाइफ में वही पैटर्न आपकी लाइफ में। एक रिश्ता गया, दूसरा रिश्ता गया, तीसरे रिश्ते में भी लड़की ने चीट किया, लड़के ने, तो आप समझिए कि हर बार ऐसा हो रहा है, इसका मतलब मेरे माइंड में इस बात को ना कि इतना दिन चलेगा, ये होगा और ये चीजें एक्सेप्टेबल होंगी, तो बार बार हो रहा है। अगर कोई बंदा या बंदी आपको ऐसा मिलता है जो इस पैटर्न को तोड़ रहा है, और आपका खुद का हील होना बहुत जरूरी है, तो ये डर, अगर आपको लगता है मैं तो अब किसी रिश्ते में जाऊंगा ही नहीं या जाऊंगी नहीं, डायरेक्ट शादी करूंगा, तो आपको नहीं पता योर वाइफ चीट कर सकती है। वो पैटर्न आएगा आपके जीवन में। आपको लगता है ना कि आप कॉन्शियसली, अरे मैं तो भूल गया, मैं तो हील हो गया, 4 साल बाद मैंने शादी कर ली, या आपकी वाइफ जब आपको चीट करेगी ना, वो ज्यादा दुखदाई होगा। तो इस पैटर्न को वही ब्रेक करके आप आगे बढ़िए, और वो रिपीटेड फॉर्म होता है। और आप जो कहते हो ना कि मैं तो नहीं करूंगा, मुझे तो ये पढ़ना ही नहीं है, इसमें मैं, साइंस को जो आप समझोगे ना, पैटर्न को, एनर्जी को, वाइब्रेशन को, तो ये सारी जो आपकी कथा है ना, वो बदल जाएगी। दूसरों को हमेशा बदलने से पहले खुद का हील होना बहुत जरूरी है। और एक चीजें बार बार अगर आपकी लाइफ में होना, तो रिपीटेड कीजिए कि ये चीजें नहीं होंगी। जैसे कि आपको डर लगता है किसी चीज में, तो इस बार नहीं होगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, 2 दिन पहले मेरा फिर एक्सीडेंट हुआ। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं बिलीव्स मेरे अंदर है और मैं उसे तोड़ रही हूँ। बिकॉज ये जरूरी है, क्योंकि 2 बार हुआ तो मुझे समझ में आती, चौथी बार जब हुआ तो मुझे लगी कहीं ना कहीं मेरे माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं टोटो आज भी देखती हूँ ना, या मैं कभी बैठ भी जाऊँ, वो टर्न जब लेता तो मेरा डर जो इस लेवल का होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जब अब मैं क्या करती हूँ, बैठने से पहले अपने माइंड को बहुत ज्यादा इंटेंस मैं बोलती हूँ कि ये बहुत, और मैं सेफली मैं जा रही हूँ, तो ये पैटर्न ऐसे धीरे धीरे टूटेगा। लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज है। रिश्तों में तकलीफ होती है जब एक चीज बार बार हो तो अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी आ रहा है, सामने वाला या आ रही है, और बदलने की कोशिश कर रहा है, वो पैटर्न टूटने का, और आप इस डर से उसका साथ छोड़ दे रहे हो कि अरे नहीं, ये आपको नहीं पता कि आप बहुत बड़ी मुसीबत बुला रहे हो। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो चीजें बहुत अलग तरीके से होती है। कल को आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको चीट करेंगे, पैटर्न आएगा। 10 साल बाद करे, 5 साल बाद करे, पर वो पैटर्न आपके पास लौटेगा। इस बात को हमेशा, तो बिलीफ को रिपीटेड अफर्मेशन से, ग्रेटिट्यूड से, या खुद को हील करने का सबसे अच्छा तरह आप मेडिटेशन कीजिए, सांसों, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। तो मैंने हर वीडियो में बताया है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अपने बिलीफ को कैसे चेंज करें। थैंक यू सो मच।